साथियों, RSR रूल्स राजस्थान सर्विस रूल्स के अंतर्गत CCL रूल्स चाइल्ड केयर लीव से संबंधित ये वीडियो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। पहले भी 2 वीडियो CCL रूल संबंधित मैंने बना रखे हैं, लिंक पर जाकर आप उनको देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखा करें ताकि आपके डाउट क्लियर हो सके। पहले तो आपने साथियों जो कमेंट्स भेजे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और आपके जो कमेंट्स हैं उनके प्रश्नों का समाधान होगा। दूसरा, CCL रूल संबंधी जो नियम है वो सारे यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे और आवेदन किस प्रकार का होता है वो भी हम जानेंगे और संधारण किस प्रकार से किया जाएगा वो भी हम जानेंगे। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखें, वीडियो को स्किप न करें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर कमेंट्स देखते हैं। सरिता जी पूछती हैं, हेलो सर, अगर प्रिंसिपल CCL नहीं दे तब क्या करें? बेबी 3 मंथ का है, सब ट्राई कर लिया बट प्रिंसिपल नहीं मान रहा है। नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। अशोक सैनी जी कहते हैं कि जिस वजह से CCL स्टार्ट की होगी वो अब सबसे लास्ट प्रायोरिटी पर है। प्रायोरिटी वाइज तो चाइल्ड केयर नहीं, एग्जाम केयर लीव होना चाहिए इसका नाम। आगे देखिए, हमारे साथी पूछते हैं। किरण जी पूछती है कि सर 1 साल में कितने दिन की CCL मिल सकती है टीचर को? तो इनका आपको उत्तर मिल जाएगा, पूरा वीडियो देखना। आगे देखिए, अबुल जी पूछते हैं कि CCL में एक्सटेंशन मिलता है सर। अगला कमेंट देखते हैं। अभिषेक जी पूछते हैं कि सर आचार संहिता में भी CCL ले सकते हैं क्या? और साथियों ऐसे बहुत सारे कमेंट आपने मुझे भेजे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए हम इस CCL संबंधित सभी नियमों को यहाँ पर डिटेल से पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। बच्चों की देखभाल की छुट्टी या चाइल्ड केयर लीव नियम 103C यहाँ पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने 2008 में अधिसूचना दिनांकित 11 सितंबर 2008 जारी करके 6ठे वेतन आयोग की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को मैटरनिटी लीव 6 माह के अतिरिक्त 2 वर्ष की चाइल्ड केयर लीव, बच्चों की देखभाल छुट्टी की सुविधा प्रदान की थी। देखिए, हमारे एक साथी ने कमेंट्स किया था कि सर क्या जो मैटरनिटी लीव होती है वो CCL के अंदर शामिल है? तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ, 6 महीने की जो मैटरनिटी लीव होती है वो CCL के अलावा होती है, यानी CCL में वो कंबाइंड नहीं है, शामिल नहीं है। आगे देखिए, कोई भी सरकारी महिला कर्मचारी 0 से 18 साल के 2 बच्चे होने पर 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव ले सकती है। बच्चा 18 साल का होना चाहिए, अधिकतम उम्र उसकी 18 साल है। 2 सबसे बड़े बच्चों को मिलेगी और 730 दिन की मिलेगी। इसके बारे में आगे भी हम अध्ययन करेंगे। देखिए, नाबालिग बच्चे की देखरेख के लिए ये छुट्टी मिलेगी। चाइल्ड केयर लीव का अर्थ यह है कि 730 दिनों का अवकाश जो महिला बच्चों के 18 साल तक हो जाने तक अपने सर्विस कार्यकाल में कभी भी ले सकती है। तो ये ध्यान रखिए, 18 साल तक जब तक बच्चे हो जाएं तब तक वो अपनी सर्विस में महिला कभी भी 730 दिनों का अवकाश ले सकती हैं। आगे देखिए, तद अनुसार वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक F16 FD रूल्स 83 दिनांक 22 मई 2018 द्वारा राजस्थान सेवा नियमों में RSR में विद्यमान नियम 103B के बाद और विद्यमान नियम 104 के पूर्व चाइल्ड केयर लीव CCL बच्चों की देखभाल का अवकाश के नाम से एक नया नियम 103C जोड़ा गया। तो ये जो नियम है 103C कहलाता है, जिसके अनुसार किसी महिला सरकारी कर्मचारी को उसके संपूर्ण सेवा काल में, ध्यान से सुनिए, किसी महिला सरकारी कर्मचारी को उसके संपूर्ण सेवा काल में अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा 2 वर्ष की अधिकतम कालावधि यानी कि 730 दिन के लिए अवकाश अनुमत किया जा सकता है, ताकि वह अपने 2 सबसे बड़े उत्तरजीवी संतान की देखभाल कर सके। यहाँ ध्यान दीजिए, 2 सबसे बड़े उत्तरजीवी संतान के लिए ही आपको CCL मिलेगी, चाहे वे लालन पालन की हो या उन बच्चों की आवश्यकता जैसे कि परीक्षा, बीमारी आदि की देखभाल के लिए हो। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आदेश दिनांक 7 जनवरी 2019 के अनुसार महिला न्यायिक अधिकारियों को संपूर्ण सेवा काल में 730 दिवस की चाइल्ड केयर लीव इसी नियम के तहत दे होगी और इस अवकाश के दौरान महिला न्यायिक अधिकारियों को LTC की सुविधा दे नहीं होगी। तो यहाँ पर LTC की सुविधाएं जब चाइल्ड केयर लीव ले रखी है महिला तो उसको नहीं मिलेगी। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक F16 वित्त नियम 2011 दिनांक
10 सितंबर 2018 द्वारा उपरोक्त प्रावधान में यह स्पष्ट किया गया है कि महिला कर्मचारी द्वारा अपने 2 सबसे बड़े बच्चों या उनमें से किसी बच्चे का पालन या परीक्षा या बीमारी आदि के समय उनकी देखभाल करने के लिए चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत किए जाने का आवेदन करने पर अवकाश स्वीकृत करने का निर्णय अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जब भी महिला CCL के लिए आवेदन करेगी तो जो अवकाश स्वीकृत करने का निर्णय ये कौन लेगा? स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा। जैसे कि एक हमारे साथी ने कमेंट्स पूछा था, सर प्रिंसिपल जो है वो CCL स्वीकृत नहीं कर रहा है, हर प्रकार से ट्राई कर लिया है, तो क्या करें? तो यहाँ मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि प्रिंसिपल यदि DDO आपका है तो वही CCL को स्वीकृत करेगा। ठीक है, आगे देखिए। और इस नियम के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार इस नियम के प्रयोजनार्थ बच्चे का अर्थ है। यहाँ पर देखो कौन सा बच्चा कहलाएगा? ऐसा बच्चा जो 18 वर्ष की आयु से नीचे की आयु का बालक हो, उसकी उम्र यानी बच्चे की उम्र 18 वर्ष तक होनी चाहिए। आगे देखिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अधिसूचना क्रमांक 16/18/97 NI 1 दिनांक 1/6/2001 में वर्णित 40% की न्यूनतम निःशक्तता के साथ 22 वर्ष तक की आयु का बालक इसमें शामिल किया गया है। ऐसा बच्चा जो कि 40% तक जो है वो न्यूनतम हो उसकी विकलांगता, तो वो भी इस बच्चा इसमें शामिल हो जाएगा। उसकी उम्र 22 वर्ष तक निर्धारित की गई है, यानी 22 वर्ष तक CCL मिल सकती है। आगे देखिए, इस नियम के अंतर्गत चाइल्ड केयर लीव निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति की जाएगी। पहला देखिए, चाइल्ड केयर लीव के दौरान महिला सरकारी कर्मचारी अवकाश पर प्रस्थान करने से तत्काल पूर्व आहरित वेतन के बराबर अवकाश वेतन पाने के हकदार होगी। यहाँ मैं आपको बता दूं, जो महिला CCL लेना चाह रही है उसका जो वेतन उसको मिल रहा है, जो वेतन वो वर्तमान में प्राप्त कर रही है वही वेतन उसको मिलता रहेगा। तो यहाँ ये क्लियर कर दिया है। आगे देखिए, चाइल्ड केयर लीव अन्य प्रकार के बकाया और अनुज्ञ अवकाश के साथ जोड़ी जा सकती है। यदि कोई महिला CCL के बाद यदि वो मेडिकल लेती है या वो PL लेती है तो वो उसके साथ जोड़ी जा सकती है, लेकिन CL अलाउ नहीं है, ये ध्यान रखें। राज्य सरकार द्वारा विशिष्टीकृत प्रपत्र में चाइल्ड केयर लीव का प्रार्थना पत्र अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को स्वीकृत करने के लिए समय पर प्रस्तुत करना होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर उस महिला को एक प्रपत्र जो है वो अप्लाई करना होगा। वो प्रपत्र मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आवेदन पत्र जो है वो भरना पड़ता है और CCL उसका विवरण उसमें देना पड़ता है, वो भी आपको बताऊंगा। कैसे संधारण किया जाएगा सर्विस बुक में, वो भी आपको बताऊंगा। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। आगे देखिए, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक F16 वित्त नियम 2011 दिनांक 10 सितंबर 2018 द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान सेवा नियम 1951 वॉल्यूम 2 के परिशिष्ट 9 में 120 दिन तक अवकाश स्वीकृत करने के लिए कार्यालयाध्यक्ष सक्षम है। यानी कि कार्यालयाध्यक्ष जो है वो 120 दिन तक का अवकाश स्वीकृत कर सकता है, ध्यान रखना इस बात का। आगे देखिए, अतः महिला कर्मचारी को 120 दिन तक का चाइल्ड केयर लीव संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। 120 दिन तक अवकाश जो है आपका कार्यालयाध्यक्ष को स्वीकृत कर सकता है, ये ध्यान रखें। यदि ऊपरी लिखित नियम 2 के अंतर्गत चाइल्ड केयर लीव के साथ महिला कर्मचारी द्वारा अन्य देय अवकाश स्वीकृत करने हेतु आवेदन किया जाता है, ध्यान से सुनिए। यदि महिला कर्मचारी CCL ले रही है, ठीक है, CCL लीव के साथ महिला कर्मचारी अन्य देय अवकाश स्वीकृत करने हेतु आवेदन करती है तो अवकाश अवधि 120 दिन से अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो अवकाश अवधि 120 दिन से अधिक हो जाएगी तो ऐसा अवकाश विभाग अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया जाएगा। वहां पर कार्यालयाध्यक्ष जो है वो अवकाश स्वीकृत नहीं करेगा, उस समय विभाग अध्यक्ष द्वारा वो अवकाश स्वीकृत किया जाएगा CCL के साथ यदि कोई अवकाश लेती है तो। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है साथियों। आगे देखिए, चाइल्ड केयर लीव अधिकार के रूप में नहीं मांगी जा सकती है, ध्यान रखिए, ये आपका अधिकार नहीं, अधिकार के रूप में नहीं ले सकती हैं। किसी भी परिस्थिति में कोई भी महिला सरकारी कर्मचारी अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी की पूर्ण अनुमति के बगैर चाइल्ड केयर लीव पर प्रस्थान नहीं कर सकेगी। यहां मैं आपको कमेंट दिखा देता हूं, जो कमेंट आई थी वो कमेंट देखिए आप। देखिए यहाँ पर मैं आपको कमेंट दिखा देता हूँ। सरिता जी पूछती थी कि हेलो सर, अगर प्रिंसिपल CCL नहीं दे तब क्या करें, बेबी 3 मंथ का है, सब ट्राई कर लिया बट प्रिंसिपल नहीं मान रहा है। तो यहाँ यही मैं आपको बात बताना चाहता हूँ
कि प्रिंसिपल कार्यालयाध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना सीसीएल स्वीकृत नहीं की जा सकती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं, चाइल्ड केयर लीव ऐसी किसी महिला सरकारी कर्मचारी को किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत नहीं की जाएगी जो कर्तव्य से अप्राधिकृत अनुपस्थित रहती है, उसके बाद यह अवकाश मांगती है। यानी ऐसी कर्मचारी, महिला कर्मचारी जो कर्तव्य से अप्राधिकृत अनुपस्थित है और फिर अवकाश मांगते हैं तो उसको नहीं मिलेगी। आगे देखिए, महिला सरकारी कर्मचारी द्वारा पहले से लिए गए या लिए जा रहे अवकाश को किसी भी परिस्थिति में चाइल्ड केयर लीव में रूपांतरित नहीं किया जा सकेगा। साथियों देखिए, यदि कोई महिला कर्मचारी पहले से ही कोई अवकाश लिए हैं तो उसको यदि चाइल्ड केयर लीव में रूपांतरित करवाना चाहे, बदलवाना चाहे तो वो नहीं बदले जाएंगे। आगे है, चाइल्ड केयर लीव अवकाश लेखे में किसी अन्य प्रकार के अवकाश के खाते में डेबिट नहीं की जाएगी। यानी कि जैसे हम सर्विस बुक में संधारण करते हैं, जो मेडिकल का कॉलम होता है या पीएल का कॉलम होता है, उनमें संधारित नहीं की जाएगी। संधारित कैसे करना है उसका प्रपत्र भी मैं आपको बताऊंगा, आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। आगे देखिए, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विशिष्टकृत प्रारूप में, यह आ गया प्रारूप में, चाइल्ड केयर लीव का अवकाश लेखा संधारित किया जाएगा और इसे सेवा पुस्तिका में चिपकाया जाएगा। ठीक है, तो इसका भी मैं आपको प्रपत्र दिखाऊंगा। आगे देखिए, आवेदित अवकाश सरकारी काम की उचित और सामान्य कार्य प्रणाली या विभागीय लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी देने से मना भी कर सकता है। यानी डीडीओ जो भी आपका कार्यालयाध्यक्ष है वो मना कर सकता है यदि विभागीय लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है तो। एक कैलेंडर वर्ष में यह अवकाश 3 बार से ज़्यादा स्वीकृत नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिए साथियों, आप अधिकतम एक साल में 3 बार सीसीएल के लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो यहाँ सीसीएल 3 बार ले सकते हैं। यहाँ पर कैलेंडर वर्ष का मतलब होता है 1 जनवरी से और 31 दिसंबर तक, ये कैलेंडर वर्ष माना जाता है। तो 1 जनवरी से और 31 दिसंबर के बीच में आप साल में 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार सीसीएल ले सकती हैं। आगे देखिए, और कोई भाग जो कैलेंडर वर्ष के दौरान प्रारंभ होता है और अगले कैलेंडर वर्ष में समाप्त होता है तो उस कैलेंडर वर्ष से संबंधित माना जाएगा जिसमें भाग प्रारंभ होता है। जैसे मान लेते हैं किसी महिला कर्मचारी ने सीसीएल जो है वो 20 दिसंबर को अप्लाई किया था, ठीक है, और 20 दिसंबर से और अगले साल में वो 15 जनवरी तक सीसीएल लेना चाहती है तो ये जो कैलेंडर वर्ष है पिछले साल का ही माना जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, परिवीक्षा काल के दौरान परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को यह अवकाश सामान्यतः स्वीकृत नहीं किया जाएगा। यानी कि जो प्रोबेशन पीरियड में कर्मचारी हैं उनको यह अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या होता है कि विशेष परिस्थितियों में, बहरहाल विशेष परिस्थितियों में यदि अवकाश परिवीक्षा काल के दौरान स्वीकृत किया जाता है तो ध्यान रखिए ऐसी परिस्थितियां बन जाएं कि वो अवकाश जो है स्वीकृत करना पड़े, तब क्या होगा, जो प्रोबेशन पीरियड है वो उसकी अवधि बढ़ जाएगी। यानी उसकी अवधि उतनी ही बढ़ जाएगी जितनी अवधि के लिए अवकाश स्वीकृत किया गया है। जितनी सीसीएल महिला कर्मचारी ने ले ली है प्रोबेशन पीरियड में है तो वो अवकाश उतना ही बढ़ जाएगा। यानी 2 महीने की उसने सीसीएल ली है तो उसका प्रोबेशन पीरियड 2 महीने आगे बढ़ जाएगा। आगे देखिए, यह अवकाश उसी तरह से माना जाता है जैसे उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, जैसे कि पीएल। वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक F1/6 वित्त नियम 2011 दिनांक 10 सितंबर 2018 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 91/3 के अनुसार एक राज्य कर्मचारी को एक समय में अधिकतम 120 दिन तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। ये पीएल के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि उपार्जित अवकाश जो पीएल है अधिकतम 120 दिन की स्वीकृत की जा सकती है, किंतु किसी मान्यता प्राप्त सैनिटोरियम अस्पताल में टीबी, कैंसर रोग, कोढ़ अथवा मानसिक रोग के निदान की चिकित्सा के लिए आवश्यकता हो तो एक समय में 300 दिवस तक का उपार्जित अवकाश देय होने पर स्वीकृत किया जा सकता है। यानी ऐसी परिस्थितियां बन जाएं तो ऐसी परिस्थितियां जैसे कैंसर है, टीबी है, कोढ़ है, यानी मानसिक रोग है, तो उस स्थिति में जो है वो पीएल 300 दिवस तक की दी जा सकती है। ये नियम बना हुआ है। आगे पढ़ते हैं हम। तो ऐसी परिस्थितियों में जब 300 दिवस तक का पीएल मिल जाती है तो आगे पढ़ते हैं कि कहते हैं महिला कार्मिक को अपने बच्चे के पालन, परीक्षा एवं बीमारी के समय देखभाल हेतु एक समय में अधिकतम 120 दिन तक का चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत किया जा सकता है। बच्चे की किसी मान्यता प्राप्त सैनिटोरियम अस्पताल में टीबी, कैंसर रोग, कोढ़ अथवा मानसिक रोग के निदान की चिकित्सा के लिए आवश्यकता हो तो एक समय में 300 दिवस तक का चाइल्ड केयर लीव दे हो सकता है। तो वही बात यहाँ पर लागू होती है जैसे मैंने आपको पीएल से संबंधित बताई है। तो यहाँ पर भी 300 दिवस तक का चाइल्ड केयर लीव मिल सकता है। आगे देखते हैं,
रविवार और सार्वजनिक अवकाश चाइल्ड केयर लीव के पहले या बाद में लिए जा सकते हैं। यदि या सीसीएल पर कोई महिला कर्मचारी है, उसके बाद सार्वजनिक अवकाश पड़ता है या रविवार आता है, तो वो चाइल्ड केयर लीव के पहले हो या बाद में वो लिए जा सकते हैं। परिणाम स्वरूप अवकाश की अवधि के दौरान पड़ने वाला रविवार हो, राजपत्रित अवकाश हो या सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य प्रकार की छुट्टी हो, तो वो सीसीएल के साथ गिने जाएंगे, जैसा कि पीएल में गिनी जाती हैं। आगे देखते हैं। चाइल्ड केयर लीव के स्वीकृत करने से पहले महिला सरकारी कर्मचारी से निःशक्त बच्चे के आश्रित का प्रमाण पत्र तथा सक्षम प्राधिकारी या चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी निःशक्तता के कागजात मांगे जाएंगे। तो ये महिला कर्मचारी ध्यान रखें। आगे देखिए, विदेश में रहने वाले अल्पवयस्क बच्चे की परीक्षा है या बीमारी है, उस संबंध में क्या करेंगे, जो सीसीएल है वो शैक्षणिक संस्था या प्राधिकृत डॉक्टर या जैसा भी हो द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत की जाएगी। ठीक है। विदेश में रहने वाले अल्पवयस्क बच्चे के संबंध में जो सीसीएल लेने वाली महिला सरकारी कर्मचारी है, उसको एक्स इंडिया अवकाश पर जाने के सभी अनुदेशों या नियमों की पालना करनी होगी, ये उसको ध्यान रखना होगा। और ऐसे अवकाश की 80% अवधि उस देश में बितानी होगी या व्यतीत करनी होगी जिस देश में बच्चा रह रहा है, यानी कि 80% जो अवकाश है वहीं पर बिताना होगा जहां पर बच्चा है। आगे देखते हैं। ऐसे अल्पवयस्क बच्चे की परीक्षा के संबंध में सीसीएल स्वीकृत किए जाने से पहले जो भारतीय विदेश में छात्रावास में रह रहा है, महिला सरकारी कर्मचारी को यह प्रमाणित करना होगा कि ऐसे अल्पवयस्क बच्चे की आवश्यकताओं की देखभाल वह कैसे करेगी। वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक इतने के तहत 10 सितंबर 2018 को स्पष्ट किया गया है कि अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा एक कार्यालय एक इकाई में पदस्थापित महिला कर्मचारियों में से किसी महिला कर्मचारी को सीसीएल स्वीकृत करने का निर्णय लेने हेतु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अवकाश स्वीकृत करने से कार्यालय व्यवस्था सेवा में बाधा उत्पन्न नहीं होगी। तो ये भी निश्चित रूप से देखा जाएगा। आगे देखिए, कार्यालय सेवाओं का सुचारू संचालन संभव होगा, यानी कि कार्यालय व्यवस्था और सेवा में बाधा उत्पन्न नहीं होगी और इनका सुचारू रूप से संचालन संभव होगा। एक समय में एक कार्यालय में यदि कुल कार्मिकों की संख्या के 20% से अधिक कार्मिकों को सीसीएल स्वीकृत नहीं किया जाएगा। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि यदि महिला कर्मचारी 20% से ज़्यादा सीसीएल के लिए आवेदन करेगी तो उनको नहीं मिलेगी। अधिकतम 20% महिलाओं को सीसीएल स्वीकृत की जाएगी। एक समय अवधि के लिए एक से अधिक महिला कर्मियों को चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत करने हेतु प्राथमिकता का निर्धारण किया जाएगा। जो किस प्रकार से किया जाता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। यानी एक समय में एक से ज़्यादा महिलाएं सीसीएल के लिए आवेदन करती है तो उसके लिए क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं। देखिए, बच्चे की गंभीर बीमारी के समय देखभाल या विकलांगता के कारण बच्चे का पालन, पहली प्रायोरिटी दी गई है। दूसरी प्रायोरिटी दी गई है कि बच्चे की सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के समय देखभाल। तीसरी है बच्चे की सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी परीक्षा का अतिरिक्त शिक्षण कार्य के समय देखभाल। और चौथी प्रायोरिटी है 3 वर्ष तक की आयु के बच्चे का पालन। तो ये लास्ट में रखा गया है, इस पर महिला विशेष रूप से ध्यान रखें। आगे देखिए, उपरोक्त निर्देशों के होते हुए भी प्रशासनिक विभाग या विभाग द्वारा विभाग की संरचना और कार्यों के दृष्टिगत चाइल्ड केयर लीव की एक समय में एवं 1 वर्ष में देयता की अधिकतम समावधि निर्धारित की जा सकती है, जैसा कि मैं आपको नियमों में बता चुका हूँ। तो साथियों देखिए, इस प्रकार का जो है आवेदन पत्र सीसीएल के लिए भरना पड़ता है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ चाइल्ड केयर लीव के लिए आवेदन पत्र, इसमें क्या क्या करना होगा यहाँ पर देखिए मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। देखिए, आवेदक का नाम, यहाँ पर जो महिला कर्मचारी सीसीएल लेना चाहती है वो अपना यहाँ पर नाम लिखेंगी। ठीक है। यहाँ पर पद कौन सा है वो अपना पद लिखेंगी। इसके बाद विभाग या कार्यालय अनुभाग कौन सा है, शिक्षा विभाग है या जो भी विभाग है वो यहाँ पर मेंशन करेंगी। यहाँ बालक या बच्चों की संख्या, यहाँ पर देखिए उस महिला को बच्चों के नाम लिखने होंगे, उनकी जन्मतिथि लिखनी होगी। 2 बच्चों के नाम लिखने होंगे, उनकी जन्मतिथि लिखनी होगी। आगे देखिए, विशेष रूप से निःशक्त बच्चे का नाम, यदि कोई बच्चा विशेष रूप से निःशक्त है तो उसका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। और बच्चे का नाम जिसके लिए चाइल्ड केयर लीव चाहा गया, यानी जिस बच्चे के लिए आप सीसीएल लेना चाहती है उस बच्चे का नाम, सीसीएल के लिए जो आप बच्चा है उसका नाम यहाँ पर मेंशन करेगी। ठीक है। इसके बाद देखिए, बच्चे की जन्मतिथि यहाँ पर लिखनी है आपको, किस बच्चे की जिसकी सीसीएल आप चाहते हैं उसकी जन्मतिथि यहाँ पर मेंशन करें। और तारीख जब बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा, जिस बच्चे के लिए सीसीएल चाह रही हैं वो बच्चा 18 साल का कब होगा वो यहाँ पर दिनांक या डेट मेंशन करनी होगी। ठीक है। क्या बच्चा 2 सबसे बड़े बच्चों में से एक है तो यहाँ पर हाँ पर टिक करना होगा। इसके बाद देखिए, अवकाश की अवधि और दिनों की संख्या, आगे पीछे का अवकाश यदि कोई हो। यदि आपने पहले सीसीएल लिया है दिनांक से दिनांक तक तो ये तो आप लिखेंगी। अब जो सीसीएल ले रही है जितने तारीख से जितने तारीख तक वो मेंशन करेंगी और कितने दिन हो गए वो यहाँ पर वर्णन करना है।
अब चाहे गए अवकाश के कारण, आपने किस कारण से जो अवकाश लेना चाहा है, या उसकी परीक्षा की देखभाल है, या वो विकलांग बच्चा है, ठीक है, जो भी मेंशन आगे कारण बताए गए हैं, जो मैंने आपको बताए हैं, उनके हिसाब से यहाँ पर मेंशन करना है। आगे देखिए, आधे दिनांक तक के लिए चाहे गए चाइल्ड केयर लीव का योग, जितने भी सीसीएल आपने ले ली है उन सब का यहाँ पर मेंशन करें, योग लिखते हैं, ठीक है। टोटल कितनी हो गई है। क्या मुख्यालय छोड़ने की आज्ञा है, हाँ, इसमें हाँ पर टिक लगाएंगे। इसके बाद देखिए, यदि हाँ है तो अवकाश के दौरान का पता, यहाँ पर एड्रेस आपको लिखना है जहाँ पर आप रहेंगी, ठीक है। विगत अवकाश से लौटने की तारीख और अवकाश की प्रकृति और अवधि। इससे पहले यदि आपने सीसीएल लिया है तो आप कब वापस लौटी थी, यहाँ पर डेट लिखनी होगी, और इसके बाद आपने क्यों लिया था और कितने दिन का लिया था यहाँ पर मेंशन करना होगा। और नीचे देखिए, आवेदक के हस्ताक्षर में कर्मचारी आईडी संख्या, यहाँ आवेदक जो है अपने कर्मचारी यहाँ पर साइन करेगा और यहाँ पर तारीख लिखेगा और यहाँ पर RJ वाली आईडी मेंशन करेगा। इसके बाद देखिए, अवकाश स्वीकृत करा प्राधिकारी इस प्रकार से यहाँ पर तारीख और हस्ताक्षर कर देगा, अपना पद लिख देगा, कार्यालय लिख देगा। तो ये एक आवेदन हो गया जो आपको सीसीएल लेते समय अप्लाई करना है। अब देखिए, आपका जो सीसीएल है वो संधारित कैसे होगा, उसका प्रपत्र क्या है, उस प्रपत्र को भी हम देख लेते हैं। देखिए साथियों, ये है चाइल्ड केयर लीव लेखा संधारण का प्रपत्र जो वर्तमान में चल रहा है। देखिए, ली गई चाइल्ड केयर लीव की अवधि, यानी सीसीएल की अवधि कितनी है, यहाँ पर से और तक, यहाँ पर दिनांक लिखी जाएगी, ठीक है। कुल दिन कितने हो गए यहाँ मेंशन करने पड़ेंगे। अब चाइल्ड केयर लीव का शेष कितने बच गए हैं, दिनांक कितने दिनांक तक शेष बच रहे हैं, और प्रमाणीकरण करने वाला अधिकारी के हस्ताक्षर पद यहाँ पर लिखे जाएंगे। तो ये जो प्रपत्र मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्रपत्र होता है जो कि सर्विस बुक में चस्पा किया जाएगा। साथ ही आपके जो कमेंट है उनको यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, सरिता जी ने पूछा है कि हेलो सर, अगर प्रिंसिपल सीसीएल नहीं दे तब क्या करें, बेबी 3 मंथ का है, सब ट्राई कर लिया बट प्रिंसिपल नहीं मान रहा है। देखिए, मैंने यहाँ वीडियो में पहले भी बता दिया है कि ऐसी परिस्थिति में डीडीओ या कार्यालय अध्यक्ष ही सर्वोपरि होता है, उसकी अनुमति के बिना आप सीसीएल नहीं ले सकती हैं, तो उसकी अनुमति होना बहुत ज़रूरी है। अगला कमेंट देखिए, अशोक जी पूछते हैं कि जिस वजह से सीसीएल स्टार्ट की होगी वो आप सबसे लास्ट प्रायोरिटी पर है, प्रायोरिटी वाइज तो चाइल्ड केयर नहीं एग्जाम केयर लीव होना चाहिए इसका नाम। तो अशोक जी, आपने बहुत ही सही कहा है। वैसे इसमें जो प्रायोरिटी है बच्चे के लिए, चाइल्ड केयर की प्रायोरिटी यहाँ पर 4थे नंबर पर दी गई है और एग्ज़ाम को प्रायोरिटी पहले 2 नंबर पर दी गई है। तो आपका कहना सही है, लेकिन अपन क्या कर सकते हैं। आगे देखिए, सर 1 साल में कितने दिन की सीसीएल मिल सकती है टीचर को, किरण जी पूछती हैं। किरण जी देखिए, मैंने वीडियो में बताया है कि अधिकतम 120 दिन की सीसीएल आप एक बार में ले सकते हैं, ठीक है, और साल में 3 बार आपको सीसीएल मिल सकती है। अधिकतम 3 बार आप सीसीएल ले सकती हैं और कम से कम 5 दिन की सीसीएल अलाउ होती है, इससे कम दिन की आप नहीं ले सकती हैं, तो आप अपने विवेक से ले सकती हैं। आगे देखिए, अबुल जी पूछते हैं कि सीसीएल में एक्सटेंशन मिलता है सर। देखिए अबुल जी, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब भी सीसीएल के लिए कोई अप्लाई करता है तो जो आवेदन पत्र मैंने यहाँ वीडियो में दिखाया है वो आवेदन पत्र भरना होता है, और उस आवेदन पत्र में यह भी लिखना होता है कि सीसीएल कब से और कब तक ली जा रही है, ठीक है, कब से और कब तक सीसीएल ली जा रही है उसका विवरण उसमें देना होता है, तो उसमें एक्सटेंशन नहीं हो सकता है। इसके लिए आप दोबारा से सीसीएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट अभिषेक जी पूछते हैं कि सर आचार संहिता में भी सीसीएल ले सकते हैं क्या। देखिए, सीसीएल के रूल्स में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप सीसीएल आचार संहिता में नहीं ले सकते हैं। यदि आपको सीसीएल की आवश्यकता है तो आप कार्यालय अध्यक्ष के पास आप आवेदन करें, तो हो सकता है कि आपको सीसीएल स्वीकृत हो जाए। तो साथियों, इसी प्रकार से आप मेरे चैनल पर बने रहें और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।